हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें हम ये समझेंगे कि जो तीसरा चैप्टर है उससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, आपके चैप्टर का नेम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पुनर्गठन कई कंडीशन होते हैं उसके। एक तो एडमिशन पे, यानी कि कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है, दूसरा कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे साझेदार के अवकाश ग्रहण से ही संबंधित है कि वो फर्म को छोड़ के जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन है तो इसको इस चैप्टर में रखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकती हैं। अब बात आती है कि पुराने जो मतलब साझेदार हैं, अगर वो जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाली जाती है। तो सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो का फार्मूला याद करेंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि जो पार्टनर जाएगा उसका जो रेशियो होगा, जो शेष साझेदार बचे हुए हैं वो किस रेशियो में उस अनुपात को ग्रहण करेंगे। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करेंगे, एक टाइप से हम कह सकते हैं। फिर इसके आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक साझेदारी दिख रहा है, चलिए, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो जो ख्याति का अमाउंट है, मतलब कि जो गुडविल बन रहा है, तो किसके अकाउंट्स में क्रेडिट किए जाएंगे। तो हम जो अवकाश ग्रहण करने वाला होता है उसी के अकाउंट्स में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एमसीक्यू पे भी थोड़ा बहुत फोकस रहेगा तभी अच्छा मार्क्स मिल सकता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहीं पे देखिए कि लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना की जाती है। वही चीज़ें अगर आपको मतलब लाभ प्राप्ति की अनुपात पता है तो आप ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि कब की जाती है। पहला लिखा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर, क्या नए साझेदार के प्रवेश पर गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। दूसरा है साझेदारों के प्रवेश अथवा अवकाश लेने दोनों समय पर, साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जब अवकाश ग्रहण करता है तो गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, यानी कि अवकाश ग्रहण करने पर जब कोई हमसे जाता है तब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं जब कोई आता है तो। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। और आपको ये चैप्टर क्लियर है तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अति लघु में क्वेश्चन पूछा गया कि कटौती की कोई दो मदें बताइए जिन्हें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय धनराशि से घटाया जाना जा सकता है। मतलब कि कोई ऐसी आपको घटाने वाली मदें बतानी है जो अवकाश ग्रहण करने वाले व्यक्ति के हिस्से में आती है और उसको घटाया जाता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए जो अवकाश ग्रहण किया है उसने अगर ड्राइंग किया है, फर्म से पैसा निकाला है, तो उसको जो पैसा दिया जाएगा उसमें से उतना पैसा काट लिया जाएगा। फिर दूसरी बात, अगर संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी बनाया जाता है और उसमें वो जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका भी अकाउंट्स होता है, मतलब उसको भी उस प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा मिलता है। तो अगर कोई लॉस है तो जो लॉस आएगा वो उसके अमाउंट से काट लिया जाएगा जो उसको चुकानी होंगे। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, आहरण करने पे और संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होने पे। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे प्रच्छन्न या गुप्त ख्याति से क्या तात्पर्य है। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि गुप्त ख्याति क्या होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो मतलब अवकाश ग्रहण पे ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा चांसेस है कि गुप्त ख्याति क्या होता है, बस इतना पूछे आपसे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसका डेफिनेशन। और एक क्वेश्चन है, ये देखिए, एक क्वेश्चन ये मुझे जहाँ तक लग रहा है हो सकता है पूछ ले, किसी साझेदार के सेवानिवृत्त के समय या उसकी मृत्यु की दशा में ख्याति के व्यवहार का वर्णन कीजिए। वही चीज़ ख्याति के बारे में ही पूछ रहा है कि ख्याति क्या होती है वो सब बताना है और मृत्यु के समय क्या क्या उसके ट्रांजैक्शन किए जाते हैं
अगर किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीट किया हुआ है कि आप मृत साझेदार को देय राशि की गणना कैसे करेंगे। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपकी बुक्स में दिए होंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, जिनके पास नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा।